स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, घर में सुरक्षित होंगे और थोड़ी मस्ती भी करते होंगे घर में बैठे बैठे ना। तो बच्चों, आप लोगों को मैंने पिछली बार चैप्टर 1 के क्वेश्चन आंसर करवाए थे और आप लोग को होमवर्क में याद करने दिया था। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपसे कंप्लीट करके रखे होंगे। और तो बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण में चैप्टर 2 पढ़ेंगे। ओके, तो आप लोग का चैप्टर 2 है वर्ण एवं वर्णमाला, लेटर्स एंड अल्फ़ाबेट। क्या करना है हमको, इसमें 2 चीज़ पढ़ना है, वर्ण और वर्णमाला के बारे में। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कुछ यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वाद्य यंत्र। पहला क्या है, हारमोनियम है। दूसरा है गिटार, ये बांसुरी, ढोलक, तबला, म्यूजिक सिस्टम। ये पूरा क्या है, वाद्य यंत्र है, गाना बजाने का सामान। बच्चों, इन वाद्य यंत्रों से अनेक प्रकार की सुंदर सुंदर ध्वनियाँ निकलती हैं। क्या होता है, ये जो वाद्य यंत्र है, इनसे अलग अलग तरह की ध्वनियाँ निकलती है। हर जो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स है, जो वाद्य यंत्र है, सबकी अलग अलग आवाज़ें होती है ना, ध्वनियाँ होती है, जो सुनने में बहुत अच्छी लगती है। और जो सुनने में क्या होता है, बहुत अच्छा लगता है। इस प्रकार जब हम बोलते हैं तो हमारे मुख से शब्द की अनेक ध्वनियाँ निकलती हैं। क्या होता है, जब हम बोलते हैं तो हमारे मुख से भी जो है अनेक तरह की शब्द वाली ध्वनियाँ निकलती हैं। जैसे पापा, पापा हम बोलते हैं तो क्या होता है, लेकिन इसको जब हम अलग अलग करके लिखते हैं तो हम इसे क्या कहते हैं, वर्ण में डिवाइड करते हैं, वर्ण में अलग करते हैं। ठीक है, तोड़ते हैं इसको। जैसे पापा जब हम बोलते हैं तो ये वर्ड कैसे बनता है, प जोड़ आ जोड़ प जोड़ आ, पा। तो पा जब हम बोलते हैं तो उसमें आ भी तो आता है, तो इसलिए हम इसमें आ जोड़ते हैं। अ क्या है, एक वर्ण है। तो ऐसे इन 4 शब्दों के मिलने से ये पापा शब्द बनता है, ये वर्ण है। ठीक है, ये जब 4 वर्ण जब मिलते हैं तो एक शब्द बनता है। अब है इस प्रकार एक शब्द पापा में मुख से 4 ध्वनियाँ निकली। क्या होता है, जब हम एक शब्द जब पापा बोले तो हमारे मुख से जो है 4 ध्वनियाँ निकली ना। इन ध्वनियों के संयुक्त रूप से भाषा बनती है और इन्हीं ध्वनियों के जो संयुक्त रूप है, इनसे हम क्या कहते हैं, भाषा बनते हैं ना। ये छोटी छोटी ध्वनियाँ ही वर्ण कहलाती हैं। ये जो छोटी छोटी जो ध्वनियाँ हैं, इसको हम क्या कहते हैं, वर्ण। आप लोगों को मैंने पहले बताया। अब भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण या अक्षर कहते हैं। क्या होता है, जो वर्ण होती है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। तो इन्हीं जो ध्वनि है उसे हम वर्ण कहते हैं या फिर अक्षर कहते हैं। अब वर्णों के प्रकार, अब वर्ण कितने प्रकार के होते हैं वो भी हम जान लें। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, पहला स्वर तथा दूसरा व्यंजन। तो हम पहले स्वर के बारे में जानते हैं। हिंदी में 11 स्वर होते हैं। हिंदी में कितने स्वर होते हैं, तो 11 स्वर होते हैं। तो ये होते हैं अ से औ तक। क्या होते हैं, अ से औ तक, ये जो है स्वर्ण वर्ण में आते हैं। अब इनको बोलने में दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, और ये एक ऐसे वर्ण हैं जिनको बोलने के लिए हमको किसी दूसरे वर्ण का सहायता नहीं लेना पड़ता। अन्य ध्वनियाँ अंग क्या है, अनुनासिक है, ये आह है ना। तो ये जो 4 शब्द हैं, तो इनसे हम क्या, ये शब्द जो है इनको अन्य ध्वनियों में गिनती किया गया है, इनको इनमें जोड़ा नहीं गया है। अब है दूसरा व्यंजन। हिंदी में 33 व्यंजन होते हैं। इनको बोलने में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। क्या है, जब हम स्वर्ण वर्ण के बारे में बोलते हैं तो उस वर्ण को बोलने के लिए हमको किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। लेकिन जब हम व्यंजन वर्ण में आते हैं तो व्यंजन वर्ण हमको बोलने के लिए हमको स्वर्ण वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे क जोड़ अ, क हम बोलते हैं तो क में अ भी तो आता है ना। तो अ क्या है, वर्ण है ना। तो ये क्या होता है, व्यंजन में वर्ण जो है जुड़ता है, स्वर्ण वर्ण। स्वर रहित व्यंजन हलंत लगाकर लिखे जाते हैं। जैसे क ख ग। क्या होता है, जो स्वर्ण रहित रहता है, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, उस व्यंजन को जो है हम उस पर हलंत लगाते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, हलंत। जो हम नीचे दिया हुआ है क के नीचे, इसे हम कहते हैं हलंत। जैसे ये क से लेकर ह तक जितने भी शब्द हैं ये व्यंजन वर्ण में आते हैं। इसकी संख्या होती है 33 और स्वर की संख्या होती है 11।
विशेष। हिंदी में 2 विशेष वर्ण ड़ एवं ढ भी आते हैं। क्या है? ये 2 वर्ण भी है जो विशेष रूप से आते हैं। अब वर्णमाला में है, जब स्वर और व्यंजन दोनों एक साथ मिल जाते हैं तो हिंदी की वर्णमाला बनती है। क्या है? जब इन्हीं 2 स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण को जब मिला दिया जाता है तो क्या होती है? हिंदी की एक वर्णमाला बन जाती है। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर और 33 व्यंजन क्या होते हैं? 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। कुल मिलाकर 44 वर्ण होते हैं। क्या होता है? इन दोनों को जब मिला दिया जाता है तो कितने वर्णमाला हो जाते हैं? तो 44 वर्ण हो जाते हैं। अंग्रेजी भाषा की वर्णमाला में 26 वर्ण होते हैं। वर्णमाला में कितने? अंग्रेजी भाषा में वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? तो 26 A to Z में। इस प्रकार सभी भाषाओं की अपनी अपनी वर्णमाला होती है। इसी तरह क्या होता है? हर अलग अलग जो होते हैं भाषा, हर अलग अलग उसमें अलग अलग वर्ण भी होते हैं, उनकी संख्या भी अलग अलग होती है। क्रम से लिखे हुए सभी वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्या होता है? जो क्रम से लिखा हुआ सभी वर्णों के समूह, मतलब लाइन बाय लाइन जो लिखा गया है जितने भी वर्ण होते हैं उसको हम वर्णमाला कहते हैं। अब है संयुक्त व्यंजन। हिंदी भाषा में अक्ष, त्र, ज्ञ, स्र ये 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। आप लोगों को मैंने पिछली बार ये बताया था। ये क्या होता है? 4 व्यंजन होते हैं। ये 2 व्यंजनों को मिलाकर बनते हैं। क्या होता है? ये संयुक्त व्यंजन होता है। इसको जो है 2 शब्द मिलाकर ही हम बोल सकते हैं, अतः मिलाकर लिखे गए व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। और जो मिलाकर लिखे जाते हैं उन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे राधा मेरी कक्षा में पढ़ती है, तो कक्षा ये लिखने के लिए हमको क्या पढ़ना पड़ता है? क जोड़ मूर्धन्य स, तब जाके एक वर्ड बनता क्ष। अब सचिन मेरा मित्र है, त्र, तो हम त्र कैसे करते हैं? त जोड़ र, त्र बनता है ना। अब यह विज्ञान की पुस्तक है, ज्ञान। तो ज्ञान को हम बोलने के लिए क्या कहते हैं? ज जोड़ ज्ञान क्या होता है? ज्ञान। अब श्रीमान आप कहाँ जा रहे हैं? श्रीमान ये क्या? श्र, तो स जोड़ र ये क्या? तालव्य स, तो क्या बनता है? श्र। अब हमने सीखा, तो हमने इस चैप्टर से क्या क्या सीखा वो हम पढ़ते हैं। छोटी छोटी ध्वनियाँ वर्ण या अक्षर कहलाती है। ध्वनियों से भाषा बनती है। वर्ण 2 होते हैं, स्वर तथा व्यंजन। स्वर बोलने में किसी वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है ना। व्यंजन बोलने में स्वर की सहायता लेते हैं। क्या होता है? जब हम व्यंजन बोलते हैं तो हम स्वर की सहायता लेते हैं। स्वर जोड़ व्यंजन को वर्णमाला कहते हैं। जब स्वर और व्यंजन को मिला दिया जाता है तो वो क्या बन जाता है? वर्णमाला। तो 2 व्यंजनों को मिलाकर संयुक्त व्यंजन बनाते हैं। क्या करते हैं? 2 व्यंजन को जब हम मिलाते हैं तो उसके हम संयुक्त व्यंजन बनाते हैं। जैसे ये सब अभी मैंने जो आप लोगों को पढ़ाया। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आज मैंने आप लोगों को जो पढ़ाया है वो आप लोगों को समझ में तो आ गया होगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसके कुछ क्वेश्चन है बुक के, वो हम कंप्लीट करते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही बच्चों। तब तक के लिए बाय। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और आप लोग घर में जो है ठीक से इसको स्टडी कीजिएगा, इस चैप्टर को वापस से।